हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। चैप्टर चल रहा था अपना 16.3। ठीक, तो 16.3 के हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे ना। तो ये 2, 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया था ना कि ये तुमको खुद को करना है, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर यहाँ तक कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो या कांटेक्ट करके भी, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 1884.4 मीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 12 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन। देखो स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू हमें गिवन है 12 मीटर, ठीक। और हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू हमें गिवन है 1884.4 मीटर स्क्वायर। यही है 0.4 मीटर स्क्वायर, और ये भी है मीटर। और हमें फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन। कॉन की रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है, एल हमें गिवन है, तो आर की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। देखो पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और ये हमें कितना दिया गया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को ऐसे कैसे ही, और ये है 12। सेवन और 12 और 22 सबको क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। 1884.4 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू में 22, ठीक है। कट करते हैं। देखो सबसे पहले 11 से ही देते हैं, 11 से जाता है क्या, 11 1 जा 11, 77, फिर 3, ये हो जाएगा कितना 77, यहाँ आएगा 1, 11 1 जा 1, 3 नहीं, 11 से इसमें नहीं जाएगा। तो 2 से देखते हैं, 6 9 4 2.2, फिर 2 से देते हैं 3, ये हो जाएगा 4 7 1.1, ठीक। तो अपने पास क्या सेफ है, 411.1 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 3। अब देखते हैं 11 से इसमें डिवाइड जाता है नहीं जाता। 11 1 जा 11, 4 जा 44, 3 22, 11 का डिवाइड इसमें अब भी नहीं जाएगा। तो इसमें देखो किससे डिवाइड जाएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसमें डिवाइड दे लेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, कैरी 4 32 पॉइंट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 and 6। अब 66 का डिवाइड दे देते हैं किसमें, 3297.7 में। तो देखो मैं इधर डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है। इधर रफ वर्क कर लेते हैं अपन, 3297.7 अपॉन 66, ठीक है। तो देखो 66 से डिवाइड देंगे किसमें, 329 में। किसमें देंगे हम, 329 में। देखो लास्ट में है 9, ठीक है। तो कंप्लीट तो जाएगा नहीं। तो देखो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 4 से तो कितना होगा, देखो 4 से देख के 65 से ही देख लेते हैं, चलो। ये 4 से जाएगा, एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना जाएगा,
4 से, कितना जाएगा 4 से जाएगा सबसे पहले। ठीक, तो अब देखो यहाँ 4 से होगा तो कितनी टाइम जाएगा, देखो यहाँ 4 से 1 टाइप क्या 264। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हो गया 5 एंड ये हो जाएगा 4 और 2 6, 65। ठीक, ले लेते हैं हम 7, कितना 7, तो ये जाएगा 9 टाइम, कितने टाइम 9 टाइम। तो देखो 66 इंटू 9, ये हो जाएगा 594, कितना होगा 594। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 एंड 6, 63। पॉइंट लगा के क्या उतार लेंगे हम, ये अपना एक 7 और है। ठीक है, तो सेम ये भी 9 टाइम ही जाएगा, देखो इसमें भी 9 टाइम गया तो ये भी 9 टाइम ही जाएगा। 9 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा 594, वही यहाँ तो होगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर एक और उतार लेंगे 0। ठीक है, तो अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। ठीक, तो देखो r इक्वल्स टू अपने पास आ गया 3297.7 अपॉन 66 और उसका डिवाइड देने पर अपने पास कितना आया 49.96 मीटर। ठीक है, देखो वैसे तो कोई टफ नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही पॉइंट वाली आ जाती है ना, तो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होता है ना। आराम आराम से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन गिवन है, हमें r की वैल्यू निकालनी है और l गिवन है, तो केवल हमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो ये क्या हो गई अपने पास r की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, केवल कैलकुलेशन में बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और तो सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज, बेस का हमें एरिया दिया गया है, किसका बेस का, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 25। देखो हमें गिवन है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बोले तो L, क्या गिवन है हमें, L गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, तो एरिया ऑफ बेस, ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम। एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन, हमें क्या करनी है, h फाइंड करना है, हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, बेस का हमें पता है क्या होता है, देखो L अपने पास गिवन है, हमें इसकी यूज से R फाइंड कर लेंगे, तो फिर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर से h फाइंड कर लेंगे। ठीक, देखो ये हमें पता है कि एरिया जो है कॉन का, जो बेस है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है ना, ये कई बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो लिख लेना है ना कि बेस ऑफ कॉन इट्स ए सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर इक्वल हमें गिवन है 154। तो यहाँ से r की वैल्यू 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7, देखो 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू में 154। अब r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22। तो देखो 11 1 जा 11, 11 4 जा ये 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 49।
एंड आर स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर तो है 49, देन आर इक्वल्स टू में 7, ठीक है ना, क्योंकि 7 × 7 49 ना स्क्वायर को अंडर रूट कर दिया, तो अब अपने पास आ गई आर की वैल्यू, ठीक है। और देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक स्लैंट हाइट का पढ़ा था कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होता है एल। अब अपने पास एल है, एच फाइंड करना है, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन लिख लो एच इक्वल्स टू में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल अपने पास है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 25 × 25 कर लेते हैं, है ना। वैसे इसका कितना होता है 625, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, है ना, 625। और 7 का होता है, माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो 625 में से 49 माइनस करो, कितना आएगा 579। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 576, सॉरी ये मैंने 6 गलती से लिख दिया, 576। तो अपने पास आ गई हाइट ऑफ कॉन, यानी h इक्वल्स टू अंडर रूट 576। तो 576 का अंडर रूट निकाल देते हैं, निकालना तुम सबको आता है, फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, वैसे याद होना चाहिए इतने तक तो, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 और 2 यहाँ जाएगा 4, ये हो जाएगा 176, ये हो जाएगा 2 + 2 4, एक ही नंबर यहाँ रखेंगे और एक ही नंबर यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखो कितना रख के देखते हैं, 4 4 जा 16 होता है, तो 24 × 4 करते हैं 176। कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। क्या आ गई अपने पास, हाइट आ गई। क्या आ गई, हाइट ऑफ कॉन। हमें हाइट ऑफ कॉन ही फाइंड करनी थी, और अपनी हाइट ऑफ कॉन ही कितनी आई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आर निकालना है, इसके यूज से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ये याद रखना कि स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते थे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब हमें एच निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये वही पाइथागोरस वाला है ना, कि देखो ये एक कौन है, ये तो है एल, ये है आर और ये है एच। जब हमें एल फाइंड करना होता तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या कर देते थे, सम। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस में से माइनस कर देंगे आर स्क्वायर, है ना। वही है ये पाइथागोरस प्रमेय वाला है, ठीक है। सब कुछ कोई नई चीज नहीं है, काफी टाइम से अपन ये पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ 2 कॉन आर इक्वल। क्या गिवन है हमें, डायमीटर इक्वल गिवन है, ठीक है। तो देखो जब डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें जो गिवन है डायमीटर ऑफ 2 कॉन आर इक्वल एंड देयर स्लैंट हाइट इन रेशो 5:4। दोनों की रेडियस सेम है, स्लैंट हाइट में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में 5 रेशो और एक में है 4 रेशो, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करनी है,
अब हमें फाइंड करना है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन। तो देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना है हमें 400। ठीक है, अब देखो रेडियस तो सेम है ना, इसकी जो स्लैंट हाइट वो है 4 और दूसरे की स्लैंट हाइट क्या है 5। तो सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन। देखो 4 स्लैंट हाइट है तो 400 है, उसकी स्लैंट हाइट 5 है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल अपॉन में पाई आर एल। देखो ये तो हमें, ये कौन सा है बिगर, तो ये तो इसको तो हम लेट एक्स कर लेते हैं और ये हमें गिवन है कितना 400। क्या गिवन है हमें 400। ठीक है, ये इसको तो हमने लेट कर लिया 400 और इस लेट कर लिया x और ये हमें गिवन है कितना 400। तो देखो पाई की वैल्यू से पाई की वैल्यू कट गई, r से r, क्योंकि r भी दोनों का क्या है सेम है ना। चाहो तो यहां लिख सकते हो रेडियस ऑफ बोथ कॉन आर सेम, ऐसे लिख सकते हो रेडियस ऑफ बोथ कॉन आर इक्वल। ठीक, तो देखो इसका L बिगर का L तो है 5 और इसका है 4 इक्वल टू x अपॉन 400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x इंटू 5 इंटू में 400 देन x इक्वल्स टू 5 इंटू 400 अपॉन में 4, ये कट गया 100 टाइम 100 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी नहीं है। देखो हमको सीधा अगर फॉर्मूला ना लिखो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इधर मैं करके बताता हूं, देखो 5 अपॉन 4, क्योंकि पाई और आर तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कट जाएंगी। तो देखो इसको तो x और इसको मान लेते हैं हम 400, तो इसको यहां से काट देते हैं 100 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 500। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रेडियस हमें अलग अलग दी होती तो हमें प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, लेकिन जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी सेम। तो r से r और पाई से पाई कैंसिल, केवल क्या बचेंगे स्लैंट हाइट बचेंगी। एक स्लैंट हाइट 5 है, एक स्लैंट हाइट 4 है, तो 5 4 इसकी हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका कर्व सरफेस एरिया हमें 400 गिवन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कॉन आर इन 7:4। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, देखो लेट कर लेते हैं, लेट
slant height of cone equals to 7 रेशो है, 7:4 है, तो इसे तो हम लेट करते हैं 7x, ठीक है। और दूसरा है अपने पास रेडियस, इसको भी लेट करते हैं ना, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू में कितना है, 5 है, 4 है, 4x, ठीक है। जो 7:4 था ना, उसमें से हमें उन्हें 7x और 4x लेट कर लिया, ठीक है। कि एक का तो क्या है, स्लाइंट हाइट तो है 7 एंड रेडियस है 4 एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे कहा गया है कि फाइंड द रेडियस। तो देखो हम उसी फॉर्मूले में इसके यूज से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस फाइंड हो जाएगी। देखो कैसे, हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। 792 वैल्यू पुट कर देते हैं, आर हमने क्या लेट किया है 4x, एल हमने क्या लेट किया है 7x इक्वल्स टू 792, ठीक है। जब भी रेशो की बात हो तो हम क्या कर लेते हैं, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं उनको, ठीक है। तो इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो इनको उधर ट्रांसफॉर्म कर, देखो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 792 इंटू 7 अपॉन में 22। तो देखते हैं ये जा रहा है डिवाइड नहीं जा रहा, 77 ये हो जाएगा 77 अब इसको फिर से काट देते हैं, कितने टाइम 36, ठीक है। तो ये हो गया कितना 36 इंटू 7। अब ये 28 फिर से डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 7 अपॉन में 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। अब इसको काट देते हैं 9 टाइम, कितनी टाइम 9 टाइम। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9, देन x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई तो रेडियस में हमने क्या कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। क्या आ गई अपने पास, अपने पास रेडियस फाइंड हो गई, कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, है ना। कुछ भी नहीं करना था, स्लैंट हाइट 7 था तो हमने उसे 7x, रेडियस 4 था तो उसे 4x, कौन दिया गया है सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, x इंटू एक्स स्क्वायर, 28 से डिवाइड दिया 9 आ गया x स्क्वायर, तो x आ गया 3 और 3 इंटू 4 करने पर कितना आ गया 12। तो ये आ गई अपनी रेडियस ऑफ कॉन। अगर देखो हाइट भी निकालनी होती स्लैंट हाइट तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता 21 हो जाती, तो क्या निकल के आ जाती स्लैंट हाइट ऑफ कॉन भी आ जाती है अपने पास, ठीक है। Question number 10. The circumference of base of a 9 meter height cone is 44. Then find the volume of air present in it. तो हाइट ऑफ कौन है 9 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कौन 9 मीटर, ठीक है। फिर हमें गिवन है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ बेस, तो देखो सर्क्यूमफेरेंस हमें गिवन है 44।
44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम जो है उसमें हमें चाहिए होता है आर। क्या चाहिए होता है, आर चाहिए। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो आर हमारे पास है नहीं, तो हम आर किससे यूज से निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से, क्योंकि हमें पता है जो उसका बेस होता है कौन का, वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू में 44, सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। 44 इंटू 7/2 इंटू 22, तो ये 22 से 2 टाइम और ये 2, 44 कैंसिल, आर आ गया अपने पास 7। ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला तुम सबको पता ही होना चाहिए, है ना, कई बार पढ़ चुके हैं हम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, मतलब जो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का वॉल्यूम होता है ना, उसमें 3 से डिवाइड देते हैं, 1/3 से, तो ये क्या हो जाता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन बन जाता है। ठीक है, ये भी हम आगे अभी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसका और यूज होगा। तो देखो पाई है, आर हमने फाइंड कर लिया और हाइट हमें गिवन है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर अपने पास है 7, तो 7 इंटू 7 एंड एच अपने पास है 9। ठीक, तो देखो 7 कैंसिल, 7 3 जा 9, 7 इंटू 3 21 इंटू 22। ठीक है, 21 इंटू 22, मीटर है, मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम होता है तो हमेशा क्या लगा देते हैं हम, क्यूब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्यूब, है ना, यूनिट में क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 462 मीटर क्यूब। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, हाइट हमें गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस दिया ना, बहुत से क्वेश्चनों में हमें एरिया गिवन है, इसमें हमें सर्क्यूमफेरेंस गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया से भी हम आर फाइंड कर लेते हैं और सर्क्यूमफेरेंस से भी हम आर फाइंड कर लेते हैं। तो आर हमें फाइंड कर लिया, आर फाइंड कर लिया तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड हो गया और वॉल्यूम हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन हो गए 10। तो आज की वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे हम। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हैं 14 तक, है ना, ये हम 4 जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।